दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े पहने। 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 तो आप भी उनके कपड़े पहने। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? 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 प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सरेआम कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच कह रहे हैं कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। तो दूसरी तरफ इसका जवाब दिग्विजय सिंह भी भरे सरे मंच पर दे रहे हैं और खुद कमलनाथ को कह रहे हैं कि बताइए ए और बी फॉर्म साइन कौन करता है, तो कपड़े किसके फटने चाहिए। कांग्रेस की सरेआम कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता में जो दो दिग्गज आखिर कूदे क्यों, ये आपको बहुत गहराई से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। अभी तक भी नहीं किया है तो दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। विधानसभा चुनाव में जो बात हम बताएंगे वो कोई नहीं बताएगा। तो बात उठी आखिर कि कहां से वीडियो आया। एक वीडियो आता है, कार्यकर्ताओं के बीच में इकट्ठे हैं, विरोध जताने गए। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई 144 की। उसके बाद से जगह जगह विरोध के स्वर तो फूटे, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ का घेराव हुआ, वो घेराव किया दरअसल भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने। ये एक वाकई ब्लंडर था। लिस्ट में ये बात को, इस बात को लेकर हर कोई चौंका था कि आखिर सिटिंग एमएलए केपी सिंह कक्काजू का टिकट बदला क्यों, वीरेंद्र सिंह को टिकट मिला क्यों नहीं। आप जरा समझिए। पहले आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूं। दरअसल ये वीरेंद्र रघुवंशी का नाम नहीं था लिस्ट में। समर्थक पहुंच गए, घेराव किया, कमलनाथ को समझाने आने पड़ा। समझाते समझाते कमलनाथ ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे तो खुद को आश्चर्य है कि केपी सिंह की सीट कैसे बदली, और जाते जाते कह गए कि अगर आपको कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। सुनिए। अरे भाई सुन लो, उससे ज्यादा तो मैं चाहता हूँ ये बात मैंने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन, आप समझ रहे क्यों पर छोड़ दी। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप क्या विरोध की बात करेंगे? हाँ, हम ये बात करना मैं कह रहा हूँ कर दो आप बंद करो यार, वीरेंद्र की बात मत बंद करो। मैंने उसे ज्वाइन कराया। अरे भाई सुन लो, फोन बंद कर लो, फोन केपी सिंह ने कुछ कहा, उसने कहा मेरी दिग्विजय सिंह से कल शाम को। हाँ, तो मैंने अब उनको दिल्ली बुलाया है, केपी सिंह को और दिग्विजय सिंह को। मुझे तो केपी सिंह जाए शिवपुरी क्यों जाए, मुझे ये बात ही नहीं समझ आई। मुझे खुद नहीं समझ आई और मुझे खुद मैं शर्मिंदा हुआ। ठीक है, वीरेंद्र के सामने कल वीरेंद्र मिला था मुझे। अरे भाई जिले में भी यही हुआ श्रीमान। अरे मुझे रघुवंशी समाज को देना जी। अरे मुझे तुम बताओ, वहाँ राजकुमारी है, वो दूसरा है गगनेंद्र, मैंने कहा दूसरा जो है, जो उसकी पत्नी जिला पंचायत के सदस्य है, मैंने कहा उसकी पत्नी को लड़ा दे। देना मुझे रघुवंशी को है। माननीय शिवपुरी का निवेदन स्वीकार करें। तुम लोग इसकी बात करने आए हो? जी जी, शिवपुरी शिवपुरी की बात जी मैंने जयवर्धन और दिग्विजय से करी। जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूँगा। मुझे वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते जी, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जी। तो तुम लोग मुझे क्या समझा रहे हो? आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े पहने। अब दिग्विजय सिंह भला कोई चुप रहने वालों में से है क्या? लोग कह रहे हैं हंसी ठिठोली है दो बड़े भाई छोटे भाई के बीच में। क्या महज हंसी ठिठोली है? क्योंकि अगले दिन भोपाल में ही बकायदा कांग्रेस के वचन पत्र का जो लोकार्पण था, जो वचन पत्र का विमोचन था, उसके कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह मंच पर थे। कमलनाथ जिक्र छेड़ते हैं, तभी दिग्विजय सिंह माइक हाथ में ले लेते हैं और दिग्विजय सिंह उसके बाद ये कहते हैं
कि एक बात बताइए, ए फॉर्म बी फॉर्म पर नहीं, पीसीसी प्रेसिडेंट आप हैं, टिकट बांटने की जिम्मेदारी आपकी, तय करने वाले आप, कपड़े किसके फटने चाहिए ये भी वृतांत सुनिए। हमने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम ये कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये ना सोचना। तो आप सबका आज के दिन बहुत बहुत। वहां मौजूद ये कहा गया, मीडिया में बड़ा कहा गया कि ये दोनों के बीच का बड़ी हंसी मजाक है, हंसी ठिठोली है। इस पूरे वाक्य को आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको हंसी ठिठोली करते कमलनाथ नजर आते हैं, दिग्विजय सिंह नहीं। दिग्विजय सिंह सीरियस हैं इस मसले को लेकर कि किस तरीके से उनके ऊपर रायता ढोला गया या उन्हें इस तरीके से बदनाम किया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में सब कुछ सही नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। कार्यक्रम होने के बाद दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ, जो अपने भाई और जो कह रहे थे ये मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है ये वो, उनसे वो मिले तक नहीं, सीधे वहां से चले गए। बताया जा रहा है दिल्ली दोनों पहुंचे हैं और उसके बाद सुलह समझौते की कोशिश है, टिकट में बदलाव होगा। हमें भी फिर कह रहे हैं आपसे, ये जो कुछ हुआ है ना घटनाक्रम, इससे टिकट में बदलाव होगा, एक कांग्रेस की बदलाव की सूची भी आएगी। लेकिन वजह क्या है जरा ये सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। आप दरअसल पूरे वीरेंद्र रघुवंशी, आश्चर्य इस बात का है कि कांग्रेस, यूं तो बीजेपी से कई नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन ज्यादातर या तो पूर्व विधायक थे या हारे विधायक थे। बीजेपी के इकलौते सिटिंग एमएलए वीरेंद्र रघुवंशी, जो कि कोलारस से एमएलए थे, उन्होंने बीजेपी को अलविदा करके कांग्रेस ज्वाइन की। कहा जाता है कमलनाथ के जरिए सीधे ज्वाइन की उन्होंने कांग्रेस, और उन्हें टिकट का वादा किया था खुद प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। लेकिन हुआ क्या, गेम क्या हुआ? इधर दिग्विजय सिंह के खास आदमी है केपी सिंह कक्का, जो लंबे समय से पिछोड़ से लड़ते आए, जीतते आए। प्रीतम लोधी से पिछली बार बड़े मार्जिनल फाइट में जीते थे। स्थानीय सर्वे कहता है इस बार हालत पतली थी। दूसरी तरफ शिवपुरी सीट से वीरेंद्र रघुवंशी को लड़वाने का कमलनाथ ने वादा कर रखा था, लेकिन इस बीच में यशोधरा राजे सिंधिया राजनीति को गुड बाय कर देती है। शिवपुरी सीट हलवा लगती है। केपी सिंह को लगता है कि वो अगर शिवपुरी से लड़ लेंगे तो ऐसे में वो सीट उनके पास आ जाएगी आसानी से, पिछोड़ से मुश्किल है। तो उन्होंने, या यूं कहें कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं या दिग्विजय सिंह का वरद हस्त है। तो केपी सिंह का टिकट हो जाता है शिवपुरी से। केपी सिंह अपने एक समर्थक, जो कि उनके खास आदमी हैं शैलेंद्र सिंह को पिछोड़ से लड़ा देते हैं, यानी 2 सीटें, 2 टिकट एक तरीके से उनके हाथ में आ जाते हैं। दिग्विजय सिंह कोटे में चले जाते हैं और बेचारे वीरेंद्र रघुवंशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की से सिटिंग एमएलए बीजेपी छोड़कर आए थे, बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। अब उनके समर्थक जब जाकर घेरते हैं तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जरा सोचिए, इतने सीनियर लीडर, बात क्या हो रही है? आपको कपड़े, तो वो जब कमलनाथ कहते हैं कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो। आपको अब समझ में आया कि क्यों फाड़ो? उनके मुताबिक दिग्विजय सिंह ने गेम कर दिया, केपी सिंह कक्का जी को शिवपुरी से टिकट दे दिया और उनके एक और समर्थक को, शैलेंद्र सिंह को, पिछोड़ से टिकट दिलवा दिया। इसी वजह से, जो कि शिवपुरी से लड़ने के वास्ते ही वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में आए थे, वो बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। और इसका जवाब जब कमलनाथ ने इस तरीके से दिया तो अगले दिन न केवल
भरे मंच पर ट्वीट करके भी उन्होंने संयमित रहने की सलाह दी कि बड़े भाई को संयमित रहना चाहिए, यानी अब संयमित भाषा वापरिए, और साथ में जवाब भी दे दिया। सवाल ये उठता है कि दोनों सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो वैसे नेता नहीं है कि जो पब्लिकली अपना विरोध जता देंगे या कर देंगे। इन दोनों की सियासी लड़ाई के अगर लड़ाई है तो उसके मायने बहुत गहरे हैं, बहुत दूर तक असर करेंगे, चुनाव परिणाम से लेकर सरकार बनने से लेकर सरकार बिगड़ने तक। तो सियासत को गहराई से समझना है तो दिला पेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।